अभी ये क्लास 9 का जो फोर्थ चैप्टर है जिसका नाम है आपका इक्वेशंस एंड आइडेंटिटीज या फिर अलजेब्रिक इक्वेशन एंड अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। तो चैप्टर का नाम यही है, एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, ये क्लास 9 का आपका फोर्थ चैप्टर है। तो बेसिकली इसमें आप लोगों को दो डिफरेंस जानने जरूरी है कि एक्चुअली इक्वेशंस जो होते हैं वो क्या होते हैं एंड आइडेंटिटीज क्या होती हैं, ये जानना जरूरी है। देखो, इक्वेशंस जो होता है वो मान लो मैंने पहले या दूसरे चैप्टर में पढ़ाया था कि वेरिएबल्स वाला जो लीनियर पॉलिनोमियल वेरिएबल्स वगैरह में आपने देखा होगा कि हम लोगों ने देखा था कि सपोज दैट 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 11, एक्स स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू 75। ठीक है, या फिर एक्स स्क्वायर माइनस 8 इज इक्वल टू 1। तो ये सारे जो हैं ये आपके इक्वेशंस हैं। ठीक है, इक्वेशंस की जो मेन खास बात क्या होती है कि ये एक्स और वाई जो आपके वेरिएबल्स हैं उनके पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए ही ये इक्वेशंस मतलब ट्रू पाए जाते हैं। कहने का मतलब क्या है कि देखोगे जैसे ये वाला इक्वेशन है, यहाँ पे आप एक्स की वैल्यू अगर 1 रखोगे, वाई की वैल्यू 2 रखोगे, तो आपका हो जाएगा 3 × 1 प्लस 4 × 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 + 8 इज इक्वल टू 11। इसकी जगह और कोई भी एक्स की वैल्यू आप रखोगे, मान लो एक्स की वैल्यू आप 0 रख दो या वाई की वैल्यू 2 रख दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 0 + 8, 8 जो कि नॉट इक्वल टू 11 है। तो मतलब क्या है कि अगर ये जो है इक्वेशंस जो होते हैं, इक्वेशंस आर ट्रू फॉर पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, या फिर इसको वेरिएबल्स बोल सकते हैं। जो आपकी वेरिएबल्स होती हैं उनके पर्टिकुलर वैल्यू के लिए ही ये सही होता है। ठीक ना, जैसे ये देखो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू आपका 75 है। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 75 + 25, ये हो जाएगा आपका 100। दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 100 हो गया, तो स्क्वायर रूट लोगे तो एक्स इज इक्वल टू +-10 हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, ये जो दूसरा इक्वेशन है केवल एक्स इज इक्वल टू 10 या फिर -10 के लिए ही करेक्ट होगा। इसके अलावा आप कोई और वैल्यू रखोगे एक्स की जगह तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, यानी जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं होगा। अब देखो ना, एक्स की वैल्यू आप कोई भी रख लो, एक्स की जगह आप 20 रख लो मान लो, तो कितना हो जाएगा 20² - 25, ये हो जाएगा 400 - 25, ये हो जाएगा 375। तो क्या 75 के इक्वल है, नॉट इक्वल टू 75। तो कहने का मतलब ये कुछ पर्टिकुलर वैल्यू के लिए इक्वेशन जो होता है दे आर करेक्ट और ट्रू फॉर पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, लेकिन जो आपकी आइडेंटिटी जो हम पढ़ेंगे, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है, ये क्या होता है, ट्रू फॉर ऑल टाइप ऑफ वैल्यूज ऑन नंबर लाइन। ठीक है, मतलब क्या है, नंबर लाइन पे जितने नंबर है, चाहे वो अपन पी अपन क्यू के फॉर्म में हो, चाहे वो इंटीजर हो, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, चाहे वो होल नंबर हो। ठीक है, हर वैल्यू के लिए अलजेब्रिक आइडेंटिटीज क्या होते हैं, आर फाउंड ट्रू। यहाँ पे अभी जो हम अलजेब्रिक फर्स्ट अलजेब्रिक आइडेंटिटी पढ़ेंगे वो आपका क्या है, ए प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो पहले तो मैं इसको प्रूफ करना जो भी है वो सिखाऊंगा बाद में, पहले आप देख लो कि ये जो आपका अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है ये क्यों मैंने बोला कि दे आर करेक्ट फॉर एवरी वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ठीक है, तो आप चेक कर लो। मैं अभी ये पहले ही बता देता हूँ, बुक वाले तरीके से मैं नहीं पढ़ाऊंगा, अभी तो मैं इसको बताऊंगा कि कैसे आता है, लेकिन आप चेक कर लो, कोई भी वैल्यू रखो। सपोज मैं दो एग्जांपल ले रहा हूँ रैंडमली, ठीक है, आप चाहे जितना लोगे देखना हमेशा वो करेक्ट ही आएगा। तो मैं पहला एग्जांपल ले रहा हूँ कि ए 0 ले लो, सबसे सिंपल, और बी की वैल्यू दे दो 1। तो लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या है,
ए प्लस बी का स्क्वायर, ये हो जाएगा 0 + 1 स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 स्क्वायर, ये हो जाएगा 1। राइट हैंड साइड भी 1 आना चाहिए, तो हम राइट हैंड साइड लेंगे 1। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए की वैल्यू है 0 स्क्वायर, बी की वैल्यू है 1 स्क्वायर प्लस 2, ए की वैल्यू है 0 और बी की वैल्यू है 1। ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा, तो आ गया 1। तो क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। चलो आप बोल सकते हो एक वैल्यू के लिए सेटिस्फाई किया, चलो कोई और वैल्यू ले लो, ए इज इक्वल टू ले लो, सपोज ए की वैल्यू ले लो 10 ले लो, और बी की वैल्यू ले लो -8 ले लो, ठीक, कुछ भी ले लो। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा आपका, ए प्लस बी स्क्वायर, तो क्या हो गया ये 10 - 8, यहाँ एक्चुअली इसको लिखने का तरीका ऐसा है, 10 करो प्लस करो फिर बी की वैल्यू -8 है ना, स्क्वायर, फिर इसको लिख दो 10 प्लस माइनस मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस ही आता है, 10 - 8 स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4। अब आप राइट हैंड साइड देखो, राइट हैंड साइड है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए की वैल्यू है 10 स्क्वायर, बी की वैल्यू है -8 स्क्वायर, और 2a की जगह 10, बी की वैल्यू -8, ये हो जाएगा 100। माइनस में हो या प्लस में हो, कोई भी नंबर उसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही आता है, तो ये हो जाएगा आपका 64, 64, और ये हो जाएगा आपका 2 × 10 20 हो जाएगा, और 20 × -8 तो हो जाएगा 164, ये प्लस में 20 है माइनस में 8 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 4। अब देखो आपका लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल, ठीक है, तो किसी भी वैल्यू के लिए ये देखो सूट कर रहा है, तो इसीलिए कहते हैं क्वेश्चन आर ट्रू ओनली फॉर पर्टिकुलर वैल्यूज एंड आइडेंटिटीज आर ट्रू फॉर एवरी काइंड ऑफ वैल्यू। अब देखते हैं हम कि फार्मूला कैसे डिराइव होगा। तो एक तो आपका ट्रेडिशनल मेथड है, एक आपका ये टाइल्स वाला मेथड है, तो टाइल्स वाला मेथड आपके बुक में दिया हुआ है, इसलिए आपको वो बताना जरूरी है, तो अपन टाइल्स वाला मेथड देखेंगे। देखो ये आपका जो स्क्वायर है ए बी सी डी ई ए एफ जी, हमारा जो ए बी डी ई है, ए बी डी ई ये स्क्वायर है, ठीक है, तो इसका इसका साइड लेंथ ऑफ साइड कितना हो गया ए, तो एरिया कितना हो जाएगा इसका, ए बी डी ई स्क्वायर है ये, ठीक है, हो जाएगा ए स्क्वायर एंड एरिया ऑफ ए सी एफ जी, ये भी स्क्वायर ही होगा, क्यों, क्योंकि इसके दोनों साइड की लेंथ कितनी है ए प्लस बी, तो कितना हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, हो जाएगा ए प्लस बी स्क्वायर। अब देखो इसमें ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, हमें जो ए सी एफ जी इसका एरिया निकालना है, उसका एरिया आ गया लेंथ के अकॉर्डिंग ए प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है, लेकिन हमको एक्चुअली ए प्लस बी का स्क्वायर का ही फार्मूला निकालना है कि ए प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ठीक है, तो ये स्टाइल वाला मेथड यूज करके हम निकालेंगे और वही आपका फार्मूला हो जाएगा, ठीक। तो ये आपका फार्मूला हो जाएगा, ये हो गया और इधर से हो गया ये, ठीक। अब देखो बी ई ए है आपका, जैसे कहा गया इसका एरिया जो ये वाला आपका इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक। हमें देखो इस पूरे बड़े वाले का एरिया निकालना है, ये जो आपका है इसका, ठीक है, और यही आपका फार्मूला बनेगा, और इसका एरिया मैंने देखो यहाँ लिख दिया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्यों, क्योंकि ये अगर ए है ये बी है, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी, वैसे ही ये ए है और ये इतना एरिया क्या है आपका बी है, यहाँ भी ये आपका बी है, और ये कितना है ए है, तो आपको दिख रहा होगा कि ये जो है आपका ये एक स्क्वायर बन रहा है, जिसकी साइड की लेंथ कितनी हो गई है ए प्लस बी, ठीक है, उसी हिसाब से ये एरिया आपका आ गया ए प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। तो हमें उसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए ये जो बड़ा वाला है उसका एरिया निकालने के लिए पहले इसका एरिया निकालेंगे, ये एरिया आपको पता है कितना है ए स्क्वायर, फिर इसका एरिया निकालेंगे, उसके बाद
उसके बाद इसका एरिया निकालेंगे और ये एरिया। तो समझना, ए बी, पहले इस पार्ट का एरिया निकालो, फिर इस सेकंड पार्ट का एरिया निकालो, फिर थर्ड पार्ट का एरिया निकालो, फिर फोर्थ पार्ट का एरिया निकालो। तो अगर हम एरिया ऑफ वन, एरिया ऑफ टू, एरिया ऑफ थ्री प्लस एरिया ऑफ फोर, ये चारों ऐड कर देंगे तो आपका एरिया ऑफ ए सी एफ जी आ जाएगा, ठीक है ना। तो वही करेंगे हम, तो देखो वही करते हैं। तो जो इसका एरिया है, इसका एरिया हो जाएगा ए स्क्वायर, और इसका एरिया क्या होगा, देखो ये ए है और ये कितना है, बी है। तो इसका एरिया हो जाएगा ए बी, ये बी है, ये भी बी है, तो इसका एरिया हो जाएगा बी स्क्वायर। और इसका एरिया कितना हो जाएगा ए बी, क्योंकि देखो ये लेंथ है ए और इस रेक्टेंगल की ब्रेड्थ है बी, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा ए बी। ए तो बी इंटू बी, ये हो जाएगा बी स्क्वायर। ये आपका ए इंटू बी, इसका एरिया आपका हो गया ए बी, ठीक है। तो समझो यही क्वेश्चन, यानी हमें कह सकते हैं कि ए प्लस बी का स्क्वायर या एरिया ऑफ ए सी एफ जी, जो कि एक स्क्वायर है, किसके इक्वल हो जाएगा, एरिया ऑफ ए बी ई डी, ए बी ई डी प्लस ये क्या है आपका स्क्वायर है, फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कौन सा रेक्टेंगल, बी सी ई, और यहाँ पे पी कर दो, रेक्टेंगल बी सी ई पी प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर ई पी एफ क्यू प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल डी ई जी क्यू, डी ई जी क्यू। एरिया ऑफ ए बी ई डी कितना है, ए स्क्वायर, ए बी ई डी कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी सी ई पी, तो देखो बी सी ई पी कौन कौन सा है, ये आपका ये है बी सी ई पी, ए इंटू बी, ठीक है, ये हो जाएगा ए इंटू बी। फिर एरिया ऑफ स्क्वायर ई पी एफ क्यू, ये आपका ई हो गया, ये पी हो गया, ये एफ हो गया, ये क्यू हो गया, क्या हो जाएगा, बी इंटू बी। लास्ट में एरिया ऑफ डी ई क्यू जी या डी जी क्यू ई, तो ये कितना हो जाएगा, ए इंटू बी। तो हो गया ए स्क्वायर प्लस बी इंटू बी, बी स्क्वायर हो जाएगा, और ए बी दोनों ऐड हो जाएंगे, तो हो गया, ठीक है। तो हमारा फार्मूला आ गया ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ठीक है। और ये तो आपका ट्रायल्स मेथड से हमने निकाल दिया, ठीक है। इस चीज़ का एरिया अपन जो अपना ट्रेडिशनल मेथड है वैसे भी निकाल सकते हैं, कि अगर हमें मान लो ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करो ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ आपने पढ़ा होगा कि पहले जो ए है, एक इस ए का मल्टीप्लाई इस वाले में करना है, तो इस ए से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। फिर ए इस ए और बी में प्लस का साइन है, ठीक है ना, तो यहाँ प्लस लगाएंगे, फिर इस बी से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अब ये ए एक बार इसमें मल्टीप्लाई कर होगा, फिर एक बार इसमें मल्टीप्लाई होगा, फिर हो जाएगा ए इंटू ए प्लस ए इंटू बी। सिमिलरली इस बी का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसी बी का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो बी इंटू ए प्लस बी इंटू बी, ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ये हो जाएगा ए बी, ये हो जाएगा ए भी कर सकते हैं, ये बी स्क्वायर। इसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि अगर 3 इंटू 2 करो या 2 इंटू 3 करो, आना 6 ही है, वैसे ही ए इंटू बी करो या बी इंटू ए, ये दोनों इक्वल होते हैं, इसे कम्यूटेशन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये आपका पहला अलजेब्रिक आइडेंटिटी हो गया।
दूसरा वाला क्या है? दूसरा वाला फार्मूला है ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है। खैर इसको करने के लिए बहुत दिमाग नहीं लगाना है। हमारे पास जो फार्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इसी के हेल्प से हम कर सकते हैं। कैसे? लेट बी की जगह पुट कर लो कि बी की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, माइनस पी कर लो। तो क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा ए प्लस माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बी की जगह माइनस पी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी की जगह माइनस पी। ये हो जाएगा ए माइनस पी स्क्वायर। ये हो जाएगा ए स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस ही होता है। और यहाँ पे 2 प्लस ए प्लस है इंटू माइनस माइनस ही आएगा। प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन क्या आता है? माइनस आता है। ये हो जाएगा माइनस 2ab। ठीक है, ये आपका फार्मूला बन गया। तो ये ध्यान देना है। खैर टाइल्स वाले मेथड से इसको कर लेते हैं उधर। समझाने के लिए बड़ा बना रहा हूँ ठीक। ये हो जाएगा, ये ए हो गया, ए बी हो गया। ओके, हमें ए माइनस बी स्क्वायर निकालना था। सीधी सी बात है, जो ए माइनस बी स्क्वायर होगा, सिंपल टाइप बनाने के लिए जो दिमाग लगाना होगा मैं बता रहा हूँ। कि जैसे आपका एक स्क्वायर है, ठीक है, इसका एरिया है ए स्क्वायर। तो इससे छोटा कोई अगर ए माइनस बी कुछ भी हो, तो जो ये होगा, ये एरिया इस एरिया से छोटा ही होगा। ठीक है, तो उसको ड्रॉ कैसे करेंगे टाइल्स, और देखो। तो उसका नाम दे देता हूँ। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, ये हो गया ई, ये हो गया एफ, ये हो गया जी, ये हो गया एच। देखो आपका बी सी, ए बी, इस ध्यान देना यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए है। और ये कितनी है? ये कितना हो जाएगा आपका? ये भी हो जाएगा ए माइनस बी। ये कितना हो जाएगा? ये तो बी है ये। ठीक, तो इसको थोड़ा छोटा कर दें, देखें होता है कि नहीं छोटा। ठीक है, अब देखो, समझना है, ये जो आपका एरिया है, एरिया ऑफ, गौर से देखना, ए ई एफ आई, तो कितना हो जाएगा? ये स्क्वायर है ए माइनस बी स्क्वायर, और हमें यही निकालना है। ठीक है, तो कैसे आएगा? ये आएगा कैसे कि जो आपका एरिया है
एरिया ऑफ ए बी सी डी स्क्वायर, इसका एरिया में से कौन कौन से एरिया माइनस करने पड़ेंगे? एरिया ऑफ रेक्टेंगल ई बी जी एफ एंड माइनस एरिया ऑफ आई जी सी डी, है कि नहीं? कहने का मतलब इस समझने के लिए समझ लो कि ये पूरे एरिया से इसका पूरा एरिया कितना है आपको? ए स्क्वायर है, ठीक है। क्यों? देखो मैंने पूरी ए यहाँ पे देखो, ये भी है ये भी है, ठीक है। इसमें से अगर ये पूरा एरिया इतना, अगर ये माइनस कर दूंगा तो इसका एरिया आ जाएगा, ठीक है। यही बताना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है, देख लेना सही से। तो वही अपन करने जा रहे हैं। देखो यहाँ पे एरिया ऑफ एबीसीडी जो बड़ा वाला एरिया है उसमें से ये वाला एरिया जो आपका है इसका एरिया कितना हो जाएगा? ई एफ वी बी जी एच सी बी जी एफ, यह है। और माइनस एरिया ऑफ आई जी सी डी, आई जी सी डी, ये वाला एरिया माइनस किया तो यही तो बचेगा, ठीक है ना। तो वही तरीका अपना रहा हूँ मैं। तो इज इक्वल टू ये हो जाएगा, एरिया ऑफ एबीसीडी हो जाएगा ए इंटू ए। ई बी जी एफ का एरिया कितना हो जाएगा? रेक्टेंगल है तो इसकी बीजी बीजी की लेंथ कितनी है? ए माइनस बी है। ये आपकी कितनी है? ए माइनस बी है। ए माइनस बी इंटू बी, बी इंटू ए माइनस बी, माइनस एरिया आई जी सी डी। आई जी सी डी कितना है? आई जी सी डी मतलब ये लेंथ हो गई और ये आपका ब्रेड्थ हो गया। ये लेंथ हो गई ए, ब्रेड्थ हो गया बी। ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस माइनस बी इंटू ए, और फिर ये माइनस जाएगा उसमें तो प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर साथ में हो जाएगा, ये माइनस बी ए माइनस ए बी। मैंने पहले बोला था कि ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए होता है। इसे क्या कहते हैं? कम्यूटेटिव लॉ विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। 3 इंटू 2 इक्वल टू 2 इंटू 3, 4 इंटू 2 इक्वल टू 2 इंटू 4, ठीक है। तो वैसे ही तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ठीक है। तो आपका दूसरा अलजेब्रिक आइडेंटिटी क्या आ गया? ए माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। अब देखो तीसरा आपका अलजेब्रिक आइडेंटिटी है ये ए प्लस, इसको ऐसे समझाना, ये वाला ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, एक्चुअल में फार्मूला यही होता है, ठीक है। तो पहले इसको ट्रेडिशनली कैसे करते हैं वो मैं बता देता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड ले लो, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, अब इसको करने के लिए कोई बहुत बड़ा तरीका नहीं अपनाना है। इसमें जो ये बी प्लस सी है इसको आप बी प्लस सी को पी लेट कर लो, कुछ भी कर सकते हो। ए प्लस बी को भी आप पी लेट करके सी को सिंगल ले सकते थे, ठीक है। करके देखना आप लोग तो आएगा वही सेम। तो हमने बी प्लस सी को पी लेट किया तो हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज करेंगे? पहला वाला कौन सा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ठीक। वही यूज करेंगे तो हो जाएगा उसी फॉर्मूले को यूज करते हुए ये ए स्क्वायर पी स्क्वायर टू ए पी, ठीक है। अब ए स्क्वायर तो अपना रहेगा ही, और पी हमने क्या लेट किया था? बी प्लस सी, ठीक है। तो बी प्लस सी लेट किया था तो ये बी प्लस सी का स्क्वायर हो जाएगा, और ये वाला देखो बी प्लस सी का स्क्वायर हो गया, और फिर टू ए इंटू पी, पी की जगह हमने बी प्लस सी कर दिया। अब देखो बी प्लस सी फिर वही यही वाला फार्मूला यूज होगा, बी प्लस सी का होल स्क्वायर पे बी स्क्वायर सी स्क्वायर टू बी सी, और यहाँ पे इसको डिस्ट्रीब्यूशन ला यूज करते हुए मल्टीप्लाई कर देंगे टू इंटू बी प्लस टू ए इंटू सी, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस टू बी सी टू ए बी प्लस टू ए सी, ठीक है। ये आपका फार्मूला निकल गया पुराने तरीके से। और अब इसको टाइल्स मेथड से कैसे प्रूव करेंगे वो मैं डायग्राम बना देता हूँ, फिर स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। ये देख लो ये आपका है, ठीक है, आपका डिराइव होके आ गया। इसमें देखो टाइल्स बनाने में कोई बहुत कंफ्यूजन नहीं करना है, ध्यान यही देना है कि आपका जैसे जो साइड है ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको एक स्क्वायर बनाना है जिसके एक साइड का लेंथ ए प्लस बी प्लस सी हो, ठीक है। तो सपोज दैट ये हमारा बन गया ए बी सी डी,
कि पहले से जान लो कि इसकी जो लेंथ है ए प्लस बी प्लस सी है, लेकिन आपको दिखाना पड़ेगा कैसे है। ये स्क्वायर है ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो इसको दिखाने के लिए देखो लाइन खींचनी पड़ेगी, एक लाइन यहाँ से लेते हैं और एक लाइन यहाँ से लेते हैं, ठीक है। अब देखो सपोज दैट ये आपका कितना हो गया, इतना पोर्शन ये बी हो गया और फिर इसके आगे वाला पोर्शन सी हो गया, ये हो गया आपका ए, ये भी कितना हो गया ए। तो ये बताने की जरूरत नहीं है आप लोगों को कि ए भी ए ही होगा, ये भी ए होगा, इसका एरिया कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है। तो और ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया, ठीक है। ये आपका बी हुआ, ये आपका सी हुआ, क्योंकि पूरा लेंथ कितनी है आपकी ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। अगर इसका स्क्वायर का लेंथ ए प्लस बी प्लस सी है तो हमने एक पहला वाला पार्ट ए ले लिया, ठीक है। ये पहला वाला पार्ट ए, फिर बी, फिर सी, इधर भी ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। तो ये बताने की जरूरत नहीं है कि ए भी आपका सी होगा, ए भी सी होगा और ये भी आपका सी होगा, ये आपका बी होगा और ये लेंथ कितनी होगी ए होगी, ये भी आपकी लेंथ कितनी होगी ए होगी, ये भी आपकी लेंथ खैर इधर लिखा ही है ए हुआ, ये भी बी हुआ, ये भी बी हुआ। ये मैं समझाने के लिए सब मार्क कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये आपका ए हो गया, ये भी आपका ए हो गया। अभी इसमें सबका इंडिविजुअल सबका एरिया लिख देता है। इसका एरिया कितना हो जाएगा इसका, ये आपकी लेंथ है ए, ये हो जाएगा इसका एरिया ए इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ कितनी है ए है और ब्रेड्थ कितनी है बी है, ए बी हो जाएगा। इसका एरिया कितना हो जाएगा, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ कितनी है ए है, ब्रेड्थ कितनी है सी है, ए इंटू सी। इसका एरिया कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ कितनी है सी है और ब्रेड्थ कितनी है चाहे जो मान लो जिसको, सी इंटू बी चाहे बी इंटू सी करो, ठीक है। इसका एरिया कितना हो जाएगा, तो ये ए बी सी है तो सी इंटू सी, सी स्क्वायर। इसका एरिया कितना हो जाएगा, सी इंटू बी, सी इंटू बी या बी सी। इसका एरिया कितना हो जाएगा, बी इंटू बी, बी स्क्वायर। इसका एरिया कितना हो जाएगा, लेंथ कितनी है ए है, ब्रेड्थ कितनी है बी है, तो ए इंटू बी। इसका एरिया कितना हो जाएगा, ए इंटू सी, क्योंकि ब्रेड्थ सी है लेंथ ए है। तो अब देखो ये हो गया आपका, ये हो गया, 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 ठीक है ना। तो अगर मैं कहूँ कि ये बताओ कि जो एरिया है, एरिया ऑफ ए बी सी डी, आप बोल दोगे कि लेंथ है इसकी ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि स्क्वायर है लेंथ ऑफ इट सेम है, तो बोल दोगे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में ये किसके इक्वल होगा ये ध्यान देना है। तो एक मिनट देखें होता है कि नहीं, ठीक है। ये आपका हो गया
तो ये बताओ, एरिया ऑफ ए बी सी डी क्या हो जाएगा? तो कितने एरिया हैं? मैं नाम दे देता हूँ सबको। क्या नाम दूं? जो स्क्वायर है इसका, चलो एक स्क्वायर ये है, समझाने के लिए। पी क्यू आर एस, ये हो गया आपका टी यू वी डब्ल्यू एक्स। यहाँ समझाने के लिए बोल दे रहा हूँ। अगर एरिया ऑफ एबीसीडी करोगे बाई पार्ट, छोटे छोटे पार्ट से, तो क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ स्क्वायर, क्योंकि वो स्क्वायर है पी। फिर क्या करोगे? एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्यू, क्योंकि इसमें लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल नहीं है, ठीक है, लेंथ है ए, ब्रेड्थ है बी। फिर एरिया ऑफ, ये भी अगेन रेक्टेंगल है, आर। फिर एरिया ऑफ, ये भी रेक्टेंगल है, यस, क्योंकि लेंथ और ब्रेड्थ जब इक्वल नहीं होते तो रेक्टेंगल हो जाता है। फिर एरिया ऑफ स्क्वायर हो जाएगा ये, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर एक्स, दोनों साइड सी सी है तो स्क्वायर हो गया। फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल डब्लू। फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल यू। फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी। एरिया ऑफ स्क्वायर डी। तो जरा बताना आप लोग कि एरिया ऑफ स्क्वायर पी कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्यू कितना है? मैंने लिख दिया पहले, ए इंटू बी। फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल आर, आर का कितना हो जाएगा? ए सी। एरिया ऑफ रेक्टेंगल यस कितना है? बी सी। एरिया ऑफ रेक्टेंगल एक्स, स्क्वायर है सॉरी, स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा? सी स्क्वायर। फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल डब्लू कितना है? बी सी। एरिया ऑफ रेक्टेंगल डब्लू देखो यहाँ बी सी। एरिया ऑफ रेक्टेंगल यू कितना है? ए बी। रेक्टेंगल यू ए बी है, ठीक है। फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी कितना है? ए सी है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी ए सी। फिर एरिया ऑफ स्क्वायर टी कितना है? बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, देखो स्क्वायर वाले साथ में रख लो, तो ये हो गया ए स्क्वायर, ए बी स्क्वायर भी साथ में लाए हम, बी स्क्वायर, कहीं सी स्क्वायर होगा, ये सी स्क्वायर ए बी सी स्क्वायर साथ में ले लिया। अब ए बी आया, ये वाला ए बी। अब देखो इसमें कहीं और ए बी है, देखो एक ए बी यहाँ पे, इस ए बी को भी साथ में ले लो। फिर बी सी यहाँ है, और कहाँ? यहाँ है, इस बी सी को साथ में ले लो, क्योंकि एडिशन है तो एडिशन कौन किधर है कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको साथ में रखना इसलिए है कि अभी इनको बाद में हम ऐड कर सकते हैं। अब देखो ए सी एक इधर बच्चा, एक ए सी इधर बच्चा, ठीक है, इन दोनों ए सी को लिख लो। तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस सी हो जाएगा टू ए बी, ये हो जाएगा टू बी सी, ये हो जाएगा टू ए सी। ठीक है, यही आपका फार्मूला था। ओके, तो ये हमारे तीन अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हो गए, ठीक है ना। इसका चाहोगे तो स्क्रीनशॉट ले लेना, ये आपका डायग्राम है जो मैंने समझाया है। वीडियो को पीछे आगे करके देख लेना, मैंने हर एक पॉइंट को अच्छे से रख रख के समझाया है। तो नहीं समझ में आता है तो आप लोग वीडियो को पॉज करके या जो बैकवर्ड करके दोबारा देख सकते हैं। तो हमारा फार्मूला आ गया ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी टू बी सी प्लस टू ए सी। ये हमारे तीन अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हो गए हैं। अब अगले वीडियो में हम लोग इससे पे जो बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो करेंगे, ठीक है। एक चीज और आप लोग ध्यान दे दो कि हम लोगों ने नंबर सिस्टम पढ़ा था,
तो नंबर सिस्टम में क्या होता है, आप देखोगे कोई न कोई एक कंडीशंस होती है कि वो नंबर सिस्टम फॉलो करते हैं, ठीक है। जैसे सपोज आपका तीन थ्री कॉन्जिक्यूटिव नंबर ले लो, 1 2 3 कोई भी ले लो, जैसे 2 3 4 ले लो, या 3 4 5 ले लो, या 10 11 12 ले लो, ठीक है। इनके स्क्वायर करो, ठीक है। 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, 2 का स्क्वायर होगा 4, 3 का स्क्वायर होगा 9, यहाँ 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 3 का स्क्वायर होगा 9, 4 का स्क्वायर होगा 16, यहाँ 3 का स्क्वायर होगा 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, यहाँ पे 10 का स्क्वायर होगा 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144। ये आपके चैप्टर में दे रखा है तो इसलिए समझा दे रहा हूँ। उसमें दिखाया है कि टेंडेंसी दिखाई है कि जो सबसे स्मॉलेस्ट स्क्वायर है और जो लार्जेस्ट है, ठीक है, इन दोनों को अगर जोड़ दो, स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट को जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 1 + 9 इज इक्वल टू 10, ठीक है। इसमें से जो आपका बीच वाला नंबर है उसका 2 टाइम्स माइनस करो, तो क्या हो जाएगा 10 - 8 2। अभी देखना इस वाले में सेम वही करो, इन दोनों को ऐड करो तो हो जाएगा 20, और माइनस बीच वाले नंबर का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, माइनस करो 20 - 18 2। यहाँ पे भी सेम वही करो, 25 एंड 9 कितना आ जाएगा 34 - 2 × 16, तो 34 - 32 आएगा 2। वैसे ही यहाँ पे भी करो, इन दोनों को ऐड करो, 100 + 144 - 2 × 121, ये हो जाएगा 4 4 2, आई हो जाएगा 2 4 2, कितना आया 2। तो एक लॉजिक उन्होंने बनाया था कि अगर 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर हैं उनके हम स्क्वायर करें, स्क्वायर करने के बाद जो स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर होता है उन दोनों को ऐड करके जो बीच वाला नंबर होता है उसका 2 टाइम्स अगर हम माइनस करते हैं तो हमेशा हमें 2 आता है, ठीक है। तो ये एक पैटर्न है जो कि हमारा नंबर सिस्टम फॉलो करता है। तो ऐसे ही और कौन कौन से पैटर्न है जो नंबर सिस्टम हमारा फॉलो करता है वो हमें चेक करने चाहिए, ठीक है। जैसे एक सिंपल सा ही पैटर्न हो गया, जितने भी इवन नंबर है, ठीक है, इवन नंबर का अगर आप 2 टाइम करोगे उसमें 1 ऐड करोगे तो हमेशा वो ऑड नंबर ही आएगा, ठीक है। ये सारे पैटर्न है आपको आगे जाके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं। जैसे आप आगे जाके एज्यूम करोगे, वो बोलेगा कि देयर आर 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, ठीक है, और फिर उसमें कंडीशंस लगाएगा। तो आप कंसेक्यूटिव नंबर सपोज कैसे करना है, तो आपको सीधा ऐसे सपोज करना है कि मान लो पहला नंबर आपका n हो गया, इससे पहले वाला नंबर कितना हो जाएगा n-1, और बाद वाला नंबर हो जाएगा n+1, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने पे यहाँ पे ऐसे ही आपको एज्यूम करने के लिए देगा, फिर उसमें 1 2 कंडीशंस बताएगा, फिर आपको सॉल्व करने के लिए बोलेगा, ठीक है। तो वहाँ आसानी होती है कि अगर आपको मालूम है तो उसने यही कहा है कि इसका स्क्वायर करो, ठीक है, n-1 का स्क्वायर किया और प्लस n+1 का स्क्वायर किया, और माइनस जो बीच वाला है उसका 2 टाइम्स, उसके स्क्वायर का 2 टाइम माइनस करोगे तो ये 2 ही आएगा। अब देख लो करके, n-1 का स्क्वायर अभी मैंने अलजेब्रिक आइडेंटिटी पढ़ाई है, तो क्या हो जाएगा n² + 1 - 2n, और ये हो जाएगा n² + 1 + 2n, और ये हो जाएगा -2n²। देखो ये n², ये n², 2n² हो गया, ये 2n, ये 2n माइनस होकर कैंसिल हो गए, ये 2 बचा है, a1 और ये 1, 1 + 1 कितना हो गया -2n²। तो 2n² - 2n² 0, तो 1 + 1 बचा, कितना बचा 2, इक्वल हुआ कि नहीं हुआ। तो ये चीज़ है, ये तीनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। कहने को मतलब अगर ये एक जनरल n हमने कंसीडर किया उसके लिए भी ये होल्ड करता है, जिसका मतलब क्या हुआ कि जो ये फार्मूला बन रहा है n-1² + n+1² - 2n² = 2, तो ये क्या हो जाएगा, अभी एक आइडेंटिटी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि दिस इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n। यहाँ n की जगह कुछ भी रखोगे, ठीक है, जैसे हमने बोला यहाँ n सपोज कर लो कितना है आपका -5 है, तो n-1 कितना हो जाएगा -6, एंड n+1 कितना हो जाएगा -5 + 1 -4। नंबर कितने यहाँ पे आ गए -5, इधर हो गया -6, ये हो गया -4, ठीक है। इसका स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 36, इसका स्क्वायर करोगे हो जाएगा 16, तो 36 + 16 -2 टाइम्स इस -5 का स्क्वायर करो तो कितना आ जाएगा 36, 46, 52 -2, ये हो जाएगा 25, तो 52 - 50 = 2। देखिए हर एक नंबर के लिए करेक्ट हो रहा है। तो ऐसे ही अलजेब्रिक आइडेंटिटीज बहुत सारे हो सकते हैं अगर नंबर सिस्टम में देखोगे। तो ऐसे ही एक और है, आगे भी बताऊंगा कि कौन कौन से अलजेब्रिक आइडेंटिटीज बन सकते हैं जो हमेशा करेक्ट होते हैं n या जो वेरिएबल्स होते हैं उनके किसी भी वैल्यू के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में उसको देखेंगे।